अस्सलाम वालेकुम, दिस मी सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कल जो भी इंसिडेंट हुआ है आज़म मरसक के मुकाम पे जनूबी वज़ीरिस्तान में एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला हुआ। अब बच्चे ग्राउंड में वॉलीबॉल खेल रहे थे जिसका बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 22 लोग ज़ख्मी हुए। सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की बात करूँ तो उसमें एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नुक्ते, लेकिन एक नुक्ता ये भी है कि हुकूमत ने और एक आवाम ने एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत करनी है। तो आप मुझे ये बताया कि क्या हुकूमत लोगों की जान और माल की हिफाजत कर रही है? और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये तकरीबन कोई आज से नहीं, तकरीबन कोई अगर 2001 से मैं बात करूँ अभी तक 25 साल होने को है, लेकिन ये दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस दहशतगर्दी के चक्रों में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने 70,000 मासूम लोगों की कुर्बानी दी है। अब ये कब तक ख़त्म होगी? अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये दहशतगर्दी कब ख़त्म होने को आएगी। और अगर मैं ड्रोन हमले की बात करूं तो ये ड्रोन हमलों की जो तारीख़ है ये आज से नहीं है, ये तब से शुरू है जब से जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब हुकूमत करते रहे। बताया जा रहा है कि उसकी हुकूमत में 8 ड्रोन हमले हुए, पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत में तकरीबन 340 ड्रोन हमले हुए, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पिछली दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब से हुकूमत से पहले हुकूमत में तकरीबन कोई 40 से 50 ड्रोन हमले हुए। ये ड्रोन हमले नहीं होते, इन ड्रोन हमलों में मासूम जानों का ज़िया होता है, मासूम लोग शहीद होते हैं, और कल वही लोग बदले के चक्कर में हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ये सिर्फ ड्रोन हमले नहीं होते, पूरी फैमिलीज़ ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब पिछला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें तकरीबन कोई 4 बच्चे शहीद हुए थे और कुछ औरतें ज़ख्मी हुई, अभी तक वो रोडों पे बैठे हुए हैं। अभी वो इंसाफ की तलाश में है कि उनको इंसाफ मिले, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। अब वो ये फ़ैसला कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपकी मीडिया खामोश है, आपकी सोशल मीडिया खामोश है, आपकी अदालतें खामोश है, किसी को कोई इंसाफ नहीं। मुल्क रियासतें ऐसी तो नहीं चलती। लिहाजा रियासत में रहने वाले लोग जो बाला इक़्तिदार है, जो इक़्तिदार में है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़रसानी करें। अगर आप वक्तन तौर पर आप नज़रसानी नहीं करेंगे तो आपको मुस्तक़बिल में पछताना पड़ सकता है। ये रियासत का काम है, और रियासत एक माँ की तरह, और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की, अपने लोगों का ख्याल रखें। अभी तक मल्टीपल ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूँ आप लोगों को, खैबर फोर, राह रास, राह निजात, ज़रब आज़ब, ये सारे वो ऑपरेशन हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक दहशतगर्दी ख़त्म होने को नहीं आई, और नो वन नोज़ कि कब ऐसा होगा। अगर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तो आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप तालीम नहीं हासिल कर सकते, ज़िंदगी दहशतगर्दी से मफलूज होकर रह जाती है। तो रियासत को चाहिए कि सबसे पहले आप आवाम को अमन दे। आवाम को, इस खत्ते के लोगों को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अमन चाहिए, और अमन के लिए इस खत्ते के लोगों ने हज़ारों बार मुजाहरे किए, लेकिन अभी तक रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो है। लिहाजा रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, हिफाजत देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, जान और माल की हिफाजत, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो इस खत्ते में पिछले 20 सालों से आग और खून का खेल चल रहा है दहशतगर्दी के नाम पर, इससे रियासत को क्या हासिल होगा? इससे रियासत को और कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत के साथ लोगों की नफ़रतें बढ़ेंगी, रियासत के लिए लोग और मुश्किलात पैदा होंगे, लोगों में जो है नफ़रतें बढ़ेंगी कि मुल्क के एक खत्ते में अमन, दूसरे खत्ते में अमन, तीसरे और चौथे खत्ते में लोग शहीद हो रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, और एक सिविल वॉर की तरफ जो है ये लोग बढ़ेंगे। लिहाजा रियासत को चाहिए कि ज़रा अपनी आंखें खोले, लोगों के साथ मिल बैठे और इस चीज़ का एक मुस्तकिल हल निकालें। आज का पैगाम बस यही तक था। वो चैनल को फॉलो करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इक़्तिदार में रहने वाले लोगों तक पहुँच सके और इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाले। वस्सलाम।